यह कहानी है 1971 की, जब भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़े संकट से गुजर रहा था। बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, में लाखों लोग अत्याचार, भूख और नरसंहार का सामना कर रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में लोगों की आवाज को दबाने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, एक सैन्य अभियान जिसने लाखों निर्दोष नागरिकों की जान ले ली। इस क्रूरता से तंग आकर करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने आ गए। भारत पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव बहुत बढ़ गया था। लेकिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया से आंख मिलाकर कहा, हम अपने पड़ोसियों के अत्याचारों को अनदेखा नहीं कर सकते। भारत ने इस संकट को सिर्फ शरणार्थियों की समस्या नहीं, बल्कि मानवीय अधिकारों का मुद्दा बताया। इसके साथ ही भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहे आंदोलन मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान को यह नागवार गुजरा और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हवाई हमला कर दिया। उनका इरादा था कि भारतीय वायुसेना को पंगु बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेटेड किया भारत की ताकत, नेतृत्व और वीरता को। भारत ने तुरंत जवाबी हमला किया और फिर शुरू हुआ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की आजादी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। भारतीय सेना ने 3 मोर्चों पर हमला किया, जमीनी, हवाई और समुद्री। पूर्वी मोर्चे पर भारत ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर जबरदस्त हमला बोला। भारतीय सेना तेजी से ढाका की ओर बढ़ रही थी। हर दिन पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे थे। भारत ने रणनीतिक तरीके से रेलवे, ब्रिज और मुख्य संचार केंद्रों पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान की सेना का संपर्क टूट गया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पायथन के तहत कराची को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। कराची के तेल टैंक जलते रहे और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। भारतीय वायुसेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली। भारतीय विमानों ने रणनीतिक ठिकानों को तबाह किया, जिससे पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूटता गया। 16 दिसंबर को ढाका के रेसकोर्स मैदान में एक ऐतिहासिक क्षण आया। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। पूर्वी पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र देश बन चुका था, बांग्लादेश। यह सिर्फ भारत की सैन्य जीत नहीं थी, यह इंसानियत, न्याय और स्वतंत्रता की जीत थी। इस युद्ध में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वीर चक्र विजेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट नीरजा भनोट, उन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस पर हमला करते समय जान जोखिम में डालकर दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल केवल 21 साल की उम्र में टैंक युद्ध में दुश्मन को ध्वस्त किया, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए। कर्नल रघुवीर सिंह, जिन्होंने अपने बटालियन को अंतिम सांस तक लीड किया और अपनी रणनीति से पूरे पाकिस्तानी बटालियन को पकड़वा लिया। इस युद्ध में अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की मित्रता संधि पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को सफलतापूर्वक संभाला गया। 1971 का युद्ध केवल एक जंग नहीं था, यह न्याय के लिए लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और भारत के संकल्प की मिसाल था। भारत ने साबित कर दिया कि हम किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो अत्याचार के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते हैं। 13 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि एक नया देश जन्म दिया, बांग्लादेश।